ओम शांति। आज माया का पत्र है शिव बाबा के नाम। माया ने बाबा को पत्र लिखा। वैसे तो हम बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं। बाबा तो कहता है रोज एक बाबा को पत्र लिखो, लेटर लिखो, और हमारी क्या दिनचर्या रही है हम बाबा को बताएं। तो बच्चे लिखते हैं, हम बच्चे लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे। और माया ने बच्चों को लिखा है और उसमें बाबा को उल्हाना दिया है। यही हम सब सुनते हैं कि माया ने क्या पत्र लिखा है शिव बाबा के नाम। हम सभी बाबा के बच्चे इस पत्र को सुनेंगे। माया ने लिखा है। माया बोली, 850 करोड़ के पिता, हम सभी आत्माएं आधा कल्प के लिए साथ छोड़कर जा रही हूँ। माया कहती है आधा कल्प आपके बच्चों के साथ रहते रहते मुझे उनसे और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। पर आपने परम धाम से आकर हम दोनों के इस मोह में दरार पैदा कर दी है। कहती है माया कि आपके बच्चों ने और मुझ में बहुत स्नेह था। जब से आप परम धाम से आए हैं, जब से आपने हम दोनों में दरार पैदा कर दी है और उनसे मुझे दूर कर दिया है। मैं द्वापर युग से उनसे मित्रता का नाटक करके उन पर शासन कर रही थी। देखिए, आपने आकर उन्हें जगाया और मुझसे दूर करने की कोशिश की, शिक्षा दी। माया कह रही है कि मैं नाटक कर रही थी, उनसे मित्रता करती थी। और माया कहती है आपने ब्रह्मा मुख द्वारा जो ब्रह्मा अस्त्र जो आपने बच्चों को दिए हैं, उनने मुझसे घृणा की, मुझे धुतकारा, मुझसे दूर हुए, मेरी बेइज्जती की और अपने आप को ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाने लगे। आगे और क्या कहती है माया, सुनते हैं, सब ध्यान से सुनना। इन सफेद वस्त्रधारी आपके बच्चों से मुझे ईर्ष्या होती है कि इनको देखते ही मेरे महारथी योद्धा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मूर्छित हो चुके हैं। माया कह रही है मेरे जो महारथी योद्धा थे वो आपके ये बसे सफ़ेद वस्त्रधारियों को देखकर मूर्छित हो चुके हैं। इनकी वजह से धीरे धीरे मेरा शासन समाप्त होता जा रहा है। हे शिव परमात्मा, आपने जो ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र जो इन्हें दिए हैं, अब इनकी धार बहुत तीव्र हो चुकी है। लेकिन कभी कभी धोखे से मैं आपके प्रिय बच्चों को घायल भी कर देती हूँ। माया कहती है कभी कभी जो आपके प्रिय बच्चे हैं उन्हें मैं घायल भी कर देती हूँ, क्योंकि बार बार माया आ जाती है। क्योंकि आपके बच्चे मुरली रूपी जो मरहम निकलता है, इन्हें वो फिर से ठीक कर देती है। हे शिव बाबा, आपकी तैयार की हुई ये रूहानी सेना बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है। इन्हें घायल करना नामुमकिन है, हम इन्हें घायल नहीं कर पाते हैं। माया कह रही है कि आपकी सेना इतनी विशाल हो चुकी है कि इन्हें घायल करना मुश्किल है। बाबा कहते हैं जो भी आपके पास आता है आप उसे प्यार से अपने गले लगा लेते हो। अब तो माया कहती है
अब तो बाबा मुझे आपसे जलन सी होने लगी है, जलन होने लगी है क्योंकि मेरे सारे बच्चे आपके पास आ चुके हैं। मैंने 2500 वर्षों से चलते हुए इस शासन को बहुत कमज़ोर कर दिया है और आबू पर्वत पर जो यज्ञ रचा है आपने, उसमें मेरे सभी महारथियों की आहुति दे दी है। माया कहती है जो माउंट आबू में आपने यज्ञ रचा है उसमें मेरे सभी महारथियों की आपने आहुति दे दी है। मैं अपने नशे में क्या कर रही, आपने तो मेरी 2 जड़ें तो खोखली ही कर दी। अब मैं बेइज्जत होकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ यह स्वर्ग मुझे बिल्कुल ही नहीं भाता है। माया क्या कहती है कि आपका ये स्वर्ग मुझे बिल्कुल नहीं भाता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपका स्वर्ग आपको और आपके बच्चों को मुबारक हो। लेकिन माया कहती है याद रहे मैं द्वापर में फिर से आऊँगी, अपनी सेना लेकर फिर से आऊँगी, अपनी सेना फिर से बनाऊँगी और आपके बच्चों पर दोबारा से शासन करूँगी, अपना राज्य चलाऊँगी। आप 2500 वर्षों तक आप परम धाम में रहकर आप उनकी दुर्दशा को देखेंगे। मैं क्या उनकी दशा करती हूँ ये आप देखेंगे। आपने मुझे मेरे ही घर में मेरी हार कर दी है, मुझे हरा दिया है और इसमें आपका ही हाथ है। आपने ही मुझे हराया है, आपकी जीत हुई है और आपके बच्चों की भी जीत हुई है, मेरी हार हुई है। तो बाबा के लिए माया ने कितना सुंदर पत्र लिखा है। हम बच्चों को इस पत्र को पढ़कर बहुत उमंग उत्साह आना चाहिए। कितना सुंदर पत्र है, हम सभी इससे सीख सकते हैं। ओम शांति।